हेलो दोस्तों, कैसे हो? जाहिर है अच्छे ही होंगे। तो आज शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं अजीबोगरीब वैज्ञानिकों के बारे में। आप तो जानते ही हैं कि वैज्ञानिक कुछ अजीब ही करते हैं जो आम लोगों के लिए करना या सोचना व्यर्थ ही होता है। तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक निकोले मिनोविशी हैं। निकोले मिनोविशी एक रोमानियाई वैज्ञानिक थे जो यह पता लगाने के लिए जुनूनी थे कि फांसी के समय मानव शरीर के साथ क्या क्या होता है। इसके लिए उन्होंने एक निबंध भी लिखा था जिसमें उन्होंने फांसी पर लटकाए गए लोगों के लगभग 200 मामलों और उन्हें फांसी से प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया, जैसे कि रस्सी की गांठ का प्रकार, वजन और यहाँ तक कि व्यक्ति का लिंग भी, और भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। मिनोविशी फांसी पर लटकाए गए लोगों के बारे में केवल पढ़ने से खुश नहीं थे, यह भी जानना चाहते थे कि वास्तव में फांसी कैसी महसूस होती है। इसलिए उन्होंने कुछ अजीब प्रयोग किए जो बहुत ही खतरनाक थे। सबसे पहले मिनोविशी ने कुछ परीक्षण किए। उन्होंने आदत डालने के लिए खुद को 6 बार कुछ सेकंड के लिए हल्की रस्सी से फांसी पर लटकाया और मिनोविशी ने अपने कागजों में लिखा, दर्द लगभग असहनीय था। फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी जिससे कि फांसी के बारे में एकदम सटीक प्रमाण मिल सके। इसलिए उन्होंने और उनके कुछ सहयोगियों ने अपने सिर मजबूत रस्सी में डाले और एक सहायक से उन्हें लगातार 12 बार फांसी पर लटकाने के लिए कहा। लेकिन इस बार उन्होंने माफ़ी मांगी कि अपने साहस के बावजूद वह 3 या 4 सेकंड से अधिक समय तक का जो प्रयोग किया वह सहन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि पिछले जो एक्सपेरिमेंट किए थे उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट ये वाला था। इसलिए अपने काफ़ी प्रयासों के बावजूद मिनोविशी फांसी के बारे में एकदम ठोस परिणाम पाने में असफल रहे। उन्होंने ठोस परिणाम जानने के लिए 12 बार फांसी लगाने के प्रयास किए, लेकिन परिणाम खोजना आसान नहीं था क्योंकि इसके बारे में ठोस सबूत के लिए केवल और केवल एकमात्र चीज़ मृत्यु को पाना है। इसलिए दोस्तों, ऐसे वैज्ञानिकों को अजीबोगरीब वैज्ञानिक या सनकी वैज्ञानिकों के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी तो कमेंट्स करें और हमारे चैनल दुनिया द नॉलेज को अभी सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, नमस्कार।